हाय बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा आपने पहली क्लास में आपको पता होगा, जो मैंने से पहली क्लास ख़त्म की थी, आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के सवाल 7 तक कर लिए थे। ठीक है बच्चों, अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सवालों की सवाल नंबर 8 पर आएंगे। और जैसा आपको पता है कि हम सवाल शुरू करने से पहले सवाल पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमें करना है, वो हम सब करने की कोशिश आपके सामने करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जरा सवाल पहले हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सवाल क्या दे रखा है। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हमें दो समुच्चय कोई दे रखे हैं, आपको पता है समुच्चय हमें क्या होते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट, जैसा आपको पता है दो बिंदु का मतलब क्या होता है, सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। तो बच्चों अब इसमें क्या दे रखा है हमें, जो फलन है वो कहां से कहां जा रहा है। जैसे अब तक सवालों में आपने देखा होगा कि आर टू आर था, एन टू एन था, या ए से बी में था, उसी प्रकार हमें क्या दे रखा है कि ए क्रॉस बी से बच्चों कहां जा रहा है फलन, बी क्रॉस ए की तरफ। और किस प्रकार परिभाषित है वो देखिए कि एफ ए कॉमा बी किसके बराबर है बच्चों, बी कॉमा ए के। आप यहाँ एक बात ध्यान से देखना कि अगर f के अंदर a कॉमा बी लिखा है तो बराबर में हमें दे रखा है b कॉमा ए, मतलब आप कह सकते हैं f के अंदर जो है बच्चों वो उसका उल्टा दे रखा है बराबर के इस साइड। जैसे a कॉमा बी है बच्चों, तो ये दे रखा है हमें b कॉमा ए। कह रहा एक एकेकी आच्छादी फलन है। आपको मैंने ये चीज इससे पहली क्लास में बताई थी, जो फलन हमारा क्या होता है, एकेकी हो और आच्छादक, मतलब दोनों आ जाए इसमें, एकेकी भी और आच्छादक भी। तो जब वो दोनों आते हैं तो उसका नाम होता है बच्चों, हिंदी में तो कहते हैं एकेकी आच्छादी, और इंग्लिश में बाइजेक्टिव। और आपको मैंने बताया था कि अगर एकेकी है तो इंजेक्टिव और आच्छादक है तो सर्जेक्टिव, और जब दोनों आ जाएंगे तो बाइजेक्टिव। अब हम जरा बच्चों सवाल को आगे करते हैं। सबसे पहला काम बच्चों आपको पता है हमारा क्या होता है, फलन को क्या दिखाना, एकेकी। आइए ये देखते हैं बच्चों। तो हम आपको पता है यहां पर क्या लिखते हैं शुरुआत में, एकेकी एकेकी के लिए। अब बच्चों आपको देखो एकेकी के लिए हमने बहुत सारे सवाल आपको यहां पर बताए हैं कि एकेकी के लिए क्या होता है। एक तो आप अलग अलग मान रख के देखना, और अलग अलग मान पर अगर सहप्रांत के अलग अलग मान आ गए, मतलब एक का एक पर आ गया तो एकेकी है, एक जैसे आ गए तो वो हमारा एकेकी नहीं होता है। और दूसरा तरीका देखो मैंने आपको फिर बताया था, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कीजिए। सॉल्व करने पर अगर एक्स वन कितना आ जाए बच्चों, एक्स वन बराबर एक्स टू, तो भी हमारा फलन एकेकी होता है। तो हम इसी आधार पर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए बच्चों, माना एफ बच्चों, ठीक है, एफ तो आएगा बच्चों। मैं अंदर के नंबर चेंज कर रहा हूं, जैसा आपने देखा सवालों में देखा होगा, मैं x1 x2 लेता हूं। अब मुझे x1 x2 लेने हैं इसके अनुसार, a कॉमा b के अनुसार। कैसे लेना है देखिए बच्चों जरा, यहां पर एक मैंने ले लिया a1 कॉमा b1, ये बच्चों काम करेगा x1 का, मतलब ये पूरा उसका काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन खींच के बता दूं, जैसे हमारा होता है एफ x1, तो x1 का काम अब यहाँ पर ये कर रहा है, a1 कॉमा b1। आगे बढ़ते हैं, f में कितना बच्चों यहाँ पर, a2 और b2। अब हम आगे बढ़ेंगे, एफ a1 कॉमा b1 का मान बच्चों हमें यहां से रखना है जो हमें फलन दे रखा है। अब जैसे यहाँ देखिए एफ ए कॉमा बी हमें दे रखा है कितना बच्चों, बी कॉमा ए, मतलब ए कॉमा बी हमें दे रखा है बी कॉमा ए। तो उसके अनुसार इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, आप ध्यान से देखना, ये हमारा हो जाएगा b1 कॉमा a1, ठीक है, क्योंकि b पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है। ऐसे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं जरा इसको मिटा दूं पहले, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यहां से b2 कॉमा a2, ठीक है। अब बच्चों जरा इस बात का ध्यान देना, छोटा ब्रैकेट यहाँ आ रहा है और वो हमारा इस तरफ भी आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था, छोटे ब्रैकेट में अगर कोई नंबर ऐसा लिखा जा रहा है x कॉमा वाई करके, x कॉमा वाई,
तो उसको क्या कहते हैं, क्रमित युग्म, जो आपको मैंने पहले की क्लास में जब संबंध करा रहे थे तब बताया था। ठीक है, तो B1 कॉमा A1 किसके बराबर आ रहा है, B2 कॉमा A2। अगर ये बराबर हैं तो उसमें क्या होता है, पहले वाला पहले के बराबर होता है, दूसरा वाला दूसरे के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, B1 बराबर क्या कर देंगे B2 और A1 बराबर क्या कर देंगे A2। तो बच्चों अब आप यहाँ देख सकते हैं कि A1 का मान A2 के बराबर आ रहा है, B1 का मान किसके बराबर आ रहा है बच्चों, B2 के। अगर ये आपस में बराबर हैं तब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या इसमें हमारा अंतर आ जाएगा। देखिए दोनों मान में जो मान है वो एक जैसे हो जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इम्प्लाई इसमें ये साइन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो B1 हमारा B2 आ रहा है बच्चों, A1 कितना आ रहा है A2 आ रहा है। तो अब इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो A1 कॉमा B1 जो है बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, A2 कॉमा B2। मतलब हम इस बात को ऐसा भी लिख के बता सकते हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं A1 बराबर A2 ये रहा, B1 बराबर B2 वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा कौन सा बात जो था बच्चों पूरा हो गया, एक एकी के फलन होने का। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तब फलन, ठीक है बच्चों, तब फलन एक एकी होगा, तब फलन एक एकी होगा जैसा आपको मैंने बताया है। अब बच्चों एक एकी के बाद हम किसकी जांच करेंगे, सवाल के अनुसार आच्छादक की। आप बच्चों देखो आच्छादक पर एक बात का ध्यान देना, हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब हों, किसके, प्रांत के प्रत्येक अवयव के, मतलब सह प्रांत में एक भी अवयव छूट गया तो आच्छादक नहीं है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, आप यहाँ देखिए जैसे B कॉमा A है बराबर FA कॉमा B, मतलब ये है कि जो B कॉमा A अगर हम बात करें, अगर मैं बात करता हूँ जैसे 2 कॉमा 3, जैसे यहाँ मैंने मान लिया 2 और ये 3, तो यहाँ F के अंदर कितना आएगा, F में 3 कॉमा 2। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर 2 कॉमा 3 है तो वो प्रतिबिंब किसका है, 3 कॉमा 2 का। अगर 5 कॉमा 6 है तो वो किसका प्रतिबिंब हो जाएगा बच्चों, हमारा 6 कॉमा 5 का। तो हम इस बात को यहाँ पर इस प्रकार लिख के बता देंगे। देखो कैसी है, यहाँ, ठीक है, यहाँ का मतलब क्या है बच्चों, इस सवाल में जो हमें दे रखा है यहाँ P कॉमा Q, जैसे देखो बच्चों मैंने 5 या 6 माना था, 7 या 8, तो मैंने P Q मान लिया कि हमारा कुछ भी हो सकता है। यहाँ P कॉमा Q प्रतिबिंब होगा किसका बच्चों, यहाँ P कॉमा Q जो हमको प्रतिबिंब होगा किसका बच्चों, प्रांत के अवयव किसका बच्चों, Q कॉमा P का। मतलब सह प्रांत के जितने भी हमारे अवयव आएंगे P कॉमा Q की फॉर्म में, चाहे आपका 2 6 हो तो वो किसका होगा बच्चों, 6 कॉमा 2 का। 3 5 है प्रतिबिंब तो वो किसका होगा प्रतिबिंब, 5 3 का। तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार लिख के बता देंगे कि P कॉमा Q प्रतिबिंब होगा प्रांत के अवयव Q कॉमा P का। और अगर ऐसा होता है तो फलन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अतः फलन आच्छादक होगा। बस बच्चों इसमें ज्यादा काम नहीं करना था, आच्छादक होगा। तो बच्चों अब जरा इस बात पर ध्यान देना, अगर कोई फलन हमारा क्या होता है एकेकी और आच्छादक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए बच्चों एकेकी आच्छादी या बाइजेक्टिव, क्योंकि इस पर दोनों केस हमारे एकेकी के और आच्छादक के काम कर रहे हैं या वो फलन में शामिल हैं। तो इसी के साथ आपका ये सवाल होता है, सवाल 8वां खत्म बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखते हैं वो हमारा क्या है। ये देखिए बच्चों, आइए सवाल नंबर हमारा शुरू होता है बच्चों यहाँ पर 9वां। देखिए सवाल 9वां क्या है हमारा, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। जैसा आपको पता है ये कह रहा है बच्चों कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n। बच्चों अब यहाँ बात हो रही है, ध्यान से देखना, किसकी,
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की, जिसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से। एफ एन, जैसे कि बच्चों एफ एक्स होता है, आपने देखा होगा सवालों में एफ एक्स दे रखा होता था, यहाँ इसने एफ एन मान लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स की जगह आपका वाई भी आ सकता है, जेड भी, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, एन, कुछ भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें जो फलन दे रखा है बच्चों वो किस प्रकार परिभाषित है, ये चीज बहुत जरूरी है कि आखिरकार वो है क्या। कह रहा फलन जो है वो n+1/2 है, n+1/2 है। कब है बच्चों, जब n विषम है, और n/2 कब है, जब n हमारा सम है। मतलब ये हमें फलन दे रखा है। अब ये कह रहा द्वारा परिभाषित एक फलन, जिसकी मैं बात कर रहा था, n to n, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से वहां जा रहा है। तो कह रहा बताइए कि क्या फलन f एकेकी अछादी है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब वही आपको बताना है, जांच करनी है कि एकेकी अछादी है या नहीं है। और बच्चों एकेकी अछादी को जांच करने का तरीका क्या होता है बताओ, कि अगर फलन क्या आ गया, एकेकी, फलन क्या आ गया, अछादक, दोनों आ गए तो क्या हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव या एकेकी अछादी। तो हम इसमें फिर भी जांच करेंगे इसमें एकेकी और अछादक की। शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये सवाल 9वां हमारा शुरू हो रहा है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, एकेकी के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एकेकी के लिए इसमें अब शुरुआत करेंगे। अब देखिए देखो बच्चों, यहाँ पर हमें n पता है वो क्या दे रखा है, वास्तव में आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। माना देखो बच्चों, यहाँ पे मैं 2 नंबर मान के देखता हूँ। और हाँ बच्चों, जो हमें फलन दे रखा है वो किस रूप में दे रखा है, परिभाषित, विषम और सम। तो मैं 2 जो उसके कंडीशंस हैं वो इसी के अनुसार मानता हूँ। देखो मैंने मान लिया, माना n, और मैं कह रहा हूं बच्चों देखो n की जगह मानते हैं n1 और n2, 2 नंबर। यहाँ देखिए, माना n1 बराबर 1, ध्यान से देखना बच्चों जरा, n क्यों माना, इसके अनुसार, n1 बराबर 1, एक मैंने ले लिया विषम संख्या के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, n2 बच्चों मैंने ले लिया सम के अनुसार, ठीक है। जैसे यहां मैंने ले लिया 2, n1 1 और n2 2। अब जैसे आपने देखा होगा पहली क्लासों में, अब मैं क्या करूंगा, इन नंबर पर इस फलन को निकाल के देखता हूं कि इसके मान क्या क्या आ रहे हैं। और देखिए 1 और 2 नंबर कैसे हैं हमारे, अलग अलग। यहाँ देखिए, तो हमारा बच्चों fn1 किसके इक्वल हो जाएगा, f1 के। और बच्चों ध्यान से देखना, f1 क्या है हमारा, विषम संख्या। और विषम संख्या जब है तब हमें जो फंक्शन यूज करना है वो दे रखा है n+1/2। तो इसका मतलब हमें ये जो फंक्शन में f1 का जो मान रखना है वो यहाँ पर रखना है, ऊपर वाले पर, क्योंकि n क्या है, एक विषम संख्या है। जब हम इसको रखेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, a+1/2, मतलब कितना हो बच्चों, ये हमारा 1 और 1 2 होए, 2/2 कितना होता है, 1। आगे बढ़ते हैं, fn2 बच्चों, fn2 करेंगे इसी प्रकार हमारा f2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जब 2 क्या है बच्चों, सम संख्या है, सम के लिए में फंक्शन क्या दे रखा है, n/2। तो ये हमारा हो जाएगा 2/2। बस बच्चों जरा आप खुद आपके सामने ये चीज स्पष्ट होके आ गई है। क्या बच्चों, 2 अलग अलग नंबर माने मैंने प्रांत के, जैसे n1 और n2 जैसा आपको बताया था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने फंक्शन पर या फलन पर उसको रख के देखा, जो हमें सवाल दे रखा था, 2 अलग अलग नंबर पर मान कैसा आ गया बच्चों, यहाँ पर देखिए एक जैसा। जब एक जैसा मान हमारा आता है बच्चों, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि फलन एकेकी हमारा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो जरा मैं थोड़ा इसको पहले यहाँ इस ए को सही कर दूं, ये थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा हमारा 1, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और सही कर देता हूँ, ये हमारा 1 हो गया, बस ये ठीक है हमारा, बस। हाँ तो बच्चों 2 अलग अलग मानों पर क्या आया है, फंक्शंस का मान एक जैसा है। तो ये किसका केस होता है, जब हमारा फंक्शन जो है या जो फलन है हमारा वो क्या हो,
एक एक ही नहीं हो, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, फलन, आप यहाँ इतना लिख सकते हैं, अब तो आपको सारी चीजें मालूम पड़ गई होंगी। अतः फलन एक एक ही, अतः फलन एक एक ही नहीं होगा। अगर बच्चों एक एक ही हमारा होता तो ये मान अलग अलग आते, पर ये मान कैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो हमारा फलन एक एक ही नहीं होगा। एक बार और देख लीजिए, 1 और 2 के लिए 1 1, ठीक है, मतलब 1 और 2 की जो एक हम जोड़ेंगे, इसको 1 और 2 को कहां से जोड़ेंगे, एक से, मतलब दो अवयव जोड़ रहे हैं सह प्रांत के एक अवयव से, तो किसका केस होता है आपका, एक एक ही नहीं होने का। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं आच्छादक के लिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये आच्छादक के लिए। तो बच्चों आच्छादक के लिए जब हम बढ़ेंगे तो आपको पता है सबसे पहले जो हमें एफ एन दे रखा है वो लिख लीजिए। एफ एन हमें दे रखा है कितना बच्चों, ये n + 1/2, और ये कब है, जब n विषम है, ठीक है बच्चों, n विषम है। और बच्चों हमें दे रखा है n/2 जब n क्या है, सम है। अब हम देखो इसके अनुसार बच्चों इसको करेंगे, तो आपको बताया जैसे हम यहाँ बना सकते हैं थोड़ा जांचने के लिए। जितने भी सवाल हम देखो, आप इस बात को नोट करना, जो हम सवाल करा रहे हैं आपको आच्छादक के लिए विशेष, थोड़ा सा जांचने के लिए आप इसको यहाँ पर बना के देख सकते हैं। बच्चों ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, n to n, तो यहाँ n आ जाएगा, आपको पता है यहाँ n आ जाएगा, और इसको हम कर देंगे कितना बच्चों, f। अब जरा बच्चों n हमारा किसका समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का, और प्राकृतिक संख्याओं में नंबर कौन कौन से आते हैं, शुरुआत किससे होती है, 1 से। तो जैसे मैं यहाँ बच्चों ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब जरा आगे देखते हैं, इसके नंबर बच्चों सह प्रांत के मैं इसके अनुसार भरूंगा, जैसा आपको मैंने कहा था, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जांचने का तरीका है, ये तरीका आपको थोड़ा और आसान पड़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यदि सबसे पहले बच्चों को एफ एन दे रखा है ना, तो एन को ले लेंगे यहाँ पर 1, तब तो बच्चों एक नंबर कैसा है हमारा, विषम, 1 3 5 7 2 4 6 8 सम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब विषम है तो विषम के लिए हमें जो फंक्शन यूज करना है या उपयोग करना है वो करना है n + 1/2 वाला। तो हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 1 + 1/2 बराबर 1। आगे बढ़ते हैं, F2 निकालते हैं बच्चों। 2 हमारा नंबर कैसा है, सम होगा, सम के लिए कौन सा हम इसमें यूज करेंगे, दूसरा वाला। तो ये n/2 है, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2/2, इसका भी मतलब कितना हुआ, 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देखिए F3, जैसे मैंने यहाँ पर अब 3 को ट्राई कर लिया, ठीक है, 3 को देखते हैं किन पे क्या होता है। 3 को रखेंगे, 3 कैसा है, विषम नंबर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 3 + 1/2 बराबर कितना, 4/2 कितना होगा बच्चों, 2, ठीक है। ऐसे ही हम देखो एक और कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर बना के दिखा रखा है, 4 सम है, तो 4 के अनुसार ये कितना आ जाएगा, 4/2 बराबर 2। मतलब इसी प्रकार और भी नंबर ले सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं। तो जैसा आपको पता है f के अंदर, मैं देखो हमेशा इस बात को बोलता हूँ, f के अंदर जो मान होता है, फलन हमें दे रखा है, वो होता है प्रांत का, और जो बराबर में आता है वो सह प्रांत का। तो उसका मतलब एक, यहाँ पर मैंने यहाँ 1 ले लिया बच्चों, ठीक है, 1 2 3 या 4 बच्चों, मैं एक फिलहाल जांचने के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, 3 या 4 जो भी हमारे नंबर और आते जाएंगे, तो जो एक से जुड़ जाएगा आपको। यहाँ देखिए थोड़ा इसको कलर कर लेते हैं दिखाने के लिए। 2 कितना आ रहा है बच्चों, 1। वही बात आच्छादक का सवाल कर रहा हूँ, उसमें आपका उसका भी यूज आ गया, एक एक ही का, जो हमारा नहीं आया था। आगे देखिए एक एक ही कहाँ आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, F3 कितना आ रहा है बच्चों, 2, मतलब 3 जुड़ेगा 2 से, ये देखिए। 4 कितना आ रहा है बच्चों, 2। तो मुझे इस बात का ध्यान देना, जैसे मैं और नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने बच्चों एक बात मैंने ले लिया इसमें 5, एक एग्जाम्पल आप जरा देखिए, पहले मैंने ले लिया 5 लेंगे, 5 नंबर कैसा है, विषम, यहाँ रखेंगे कितना आएगा, 5 + 1/2, मतलब आपका आ जाएगा
6/2 3। तो उसका जो इसका 5वां नंबर होगा वो किससे जुड़ जाएगा? 3 से। जैसे मैं अगर बच्चों यहाँ पर 5 लेता हूँ तो वो आपका 3 से जुड़ गया। और अगर मैं लेता हूँ 6, ठीक है, 6 हमारा क्या है बच्चों? सम संख्या है। जब मैं इसको लूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 6/2 3, तो वो भी आपका किससे जुड़ जाएगा? ऐसे ही मैं बच्चों लेता हूँ 7। 7 नंबर कैसा है आपका? विषम। विषम को कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो ये आ जाएगा 7 + 1/2, 8/2 का मतलब 4। तो इसका नहीं है कि जो इसका आपका 7वां नंबर होगा प्रांत का, वो किससे जुड़ जाएगा? 4 से। तो बच्चों मतलब ये है कहने का मतलब सह प्रांत का हर अवयव इससे कनेक्ट हो जाएगा। किससे? प्रांत के अवयव से। और जब सारे अवयव कनेक्ट होते हैं सह प्रांत के हर अवयव से, तो वो किसका कारण होता है? आच्छादक के होने का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? इसी बात को मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखिए, सह प्रांत, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, सह प्रांत के, ठीक है बच्चों, प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होंगे, प्रतिबिंब होंगे किसके बच्चों? होंगे प्रांत के प्रत्येक अवयवों के, ठीक है बच्चों, अवयवों के। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? अतः फलन क्या हो जाएगा हमारा? अतः फलन आच्छादक होगा। और बच्चों इसी लाइन के साथ जो है हमारा सवाल नंबर कौन सा था ये आपका? 9वां, वो हमारा खत्म होता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अगले सवाल की तरफ अपना रुख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला सवाल। सवाल नंबर 10वां आगे बच्चों, सवाल नंबर 10वां देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि ए और बी, बच्चों हमें दो समुच्चय दे रखे हैं। ए दे रखा है आर माइनस, देखो बच्चों ब्रैकेट में इसने 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर आर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ। और दूसरा क्या है बच्चों? आर माइनस का 1, आर माइनस का 1। तो बच्चों में पहले जो माइनस का तरीका जो होता है मेरे ख्याल से वो तो बहुत पुराना होता है। जैसे कि कहते हैं दो समुच्चय हैं ए और बी, अगर मुझे निकालना है ए माइनस बी तो कैसे निकालते हैं? तो उसका थोड़ा बहुत यूज यहाँ पर है। तो उस बात को मैं पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इसको शुरू करने से पहले। तो आप जरा इसको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है बच्चों। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा साइड में, ये देख लीजिए, थोड़ा आपको उसमें एक आसानी रहेगी बात को समझने में। जैसे बच्चों यहाँ पर ए मैंने मान लिया 1 और 2 और 1 3, बी मैंने मान लिया बच्चों यहाँ पर 3 और 4, ठीक है बच्चों। जैसे अब मैंने क्या मान लिया, ए है हमारा 1 2 3 और बी मैंने मान लिया कितना है बच्चों हमारा 3 4। अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, बस ये बात बताना आपको मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत यहाँ बात वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर बच्चों मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ a माइनस बी, तो बच्चों देखो a माइनस बी होता क्या है? a माइनस बी का मतलब ये होता है कि समुच्चय A के ऐसे अवयव जो समुच्चय B में नहीं हैं। मैं इस बात को एक बार और कह रहा हूँ, A माइनस बी का मतलब क्या होगा कि समुच्चय A के ऐसे अवयव जो समुच्चय B में नहीं है, आप उनको उसके अंदर लिख दो, वो A माइनस बी निकल जाएगा। अगर बात होती है B माइनस A की, तो B के ऐसे अवयव जो A में ना हो। तो अगर जैसे मैं A माइनस बी निकालूंगा तो यहाँ से क्या होगा, तो A के कौन से अवयव हैं जो B में नहीं आ रहे हैं? यहाँ देखिए, एक जो है वो A में है वो B में नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका 1 आ गया। 2 आपका A में है और कहाँ नहीं है बच्चों? B में नहीं है, तो हमारा 2 आ जाएगा। 3 A में भी है B में भी है, तो वो आपका नहीं आएगा। तो ये A माइनस बी आपका ऐसा निकलता है। अब जैसे बच्चों यहाँ पर इसने दे रखा है R माइनस का
समुच्चय 3, मतलब एक समुच्चय जो है उसमें 3 नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर तो हमको पता है किसकी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो आर माइनस अगर 3 की बात हो रही है तो यहाँ पर हम आर में से ऐसे अवयव लेंगे जिसमें 3 ना हो, मतलब 3 को हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हम 3 का उपयोग नहीं करेंगे, इसके लिए कह रहे हैं, इस सवाल के लिए। अगर यहाँ r माइनस 1 है तो हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हम 1 का यूज नहीं करेंगे, मतलब वो पूरा समुच्चय तो लेंगे वास्तविक संख्याओं का, पर 1 या 3 को छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स हमें दे रखा है तो कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन पर विचार कीजिए और बताइए कि क्या एकेकी और अछातक है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब वही चीज़ आपको जांच पड़ताल करनी है कि एकेकी और अछातक है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एकेकी को देखने का। तो हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हम बच्चों ये कर लें, एकेकी के लिए, एकेकी के लिए हम शुरुआत करेंगे। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, आपको 2 तरीके बताए गए हैं। माना f(x1) बराबर कितना बच्चों, f(x2), ठीक है। देखिए देखो, f(x1) बराबर f(x2), तो ऊपर से बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस का 3। और बच्चों f(x2) है तो उसका मान कितना आ जाएगा, x2 माइनस 2 के नीचे x2 माइनस का 3। अब बच्चों आपको पता है हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से। तो ये कितना आ जाएगा, x1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे बच्चों, x2 माइनस 3 से, और x2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे बच्चों किससे, x1 माइनस 3 से। अब जरा देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, आसान तरीका होता है। जैसे पहला x1 है, इस पूरे का इसके साथ हो जाएगा, फिर माइनस 2 का इस पूरे के साथ। देखिए कैसे, तो x1 की इंटू करेंगे बच्चों, ये आएगा x1 x2, फिर माइनस का 3x1 माइनस का 2x2, और माइनस माइनस कितना हुआ बच्चों, प्लस हुआ, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ये लाइन, x2 की इंटू करेंगे कितना आएगा बच्चों, x2 और x1 आप साथ साथ दे सकते हैं, मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, x2 की इस पूरे से, ठीक है। फिर आएगा माइनस का 3x2 माइनस का 2x1, और माइनस माइनस कितना होगा बच्चों, प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा 6। मतलब आपने देखा होगा मैंने f(x1) को f(x2) के बराबर किया, और जो हमें फलन दे रखा था उसका मान रख के इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, जैसा हम करते हैं सवालों में। तो बच्चों यहाँ देखिए, x1 x2 इससे कट गया, 6 से 6 हमारा कट रहा है। अब बाकी नंबर और देखते हैं बच्चों, x1 वाले x1 की तरफ ले आओ और x2 वाले x2 की तरफ ले आओ। तो हम एक काम करेंगे, देखो जब x1 x2 को एक तरफ लेके आएंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 3x1 माइनस का 2x1 बराबर किसके बच्चों, 3x2 माइनस का 2x2, ठीक है। मतलब ये तो आपको तरीका पता ही होगा, छोटे क्लास में आपने ये चीज़ की होगी कि x1 वाले एक तरफ और x2 वाले एक तरफ। जैसे कि अगर x1 प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो जो 3x1 में से x1 गया, कितना आ गया हमारा x1, और इससे गया तो x2। ये देखिए बच्चों, f(x1) बराबर f(x2) किया तो x1 कितना आ रहा है, x2 के बराबर। और जब ये दोनों बराबर आ गए तो ये किसका होता है बच्चों, केस फलन के एकेकी होने का। तो बच्चों फलन क्या होगा, एकेकी होगा। तो यहाँ से बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट आपका खत्म होता है कि फलन हमारा क्या होगा, एकेकी हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर इसको देखते हैं आच्छादक को, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे आच्छादक
के लिए। तो बच्चों आच्छादक के लिए जैसा आपको पता है हम x के मान रखते जाते हैं और जब मान रखेंगे और उसको देखेंगे कि उसका मान वहां पर हमारा कितना आ रहा है। तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं, देखिए ठीक है बच्चों, ये हमारा दो हो गए समुच्चय A और B, A और B। तो बच्चों इस पर ध्यान देना, A हमारा क्या है जो आपको मैंने सवाल में बताया था r-3, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो है पर उसमें आपको 3 नहीं लेना है। तो अब देखो मैं यहाँ पर 3 नहीं लूंगा, देखो A वाले में 1 2 3 को बच्चों मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा आ गया जैसे 4 0 -1 -2, मतलब बाकी कुछ भी ले लीजिए आप, फ्रैक्शन में लीजिए, भिन्न में लीजिए, प्लस माइनस पर 3 को छोड़ के जैसे मैं आपको बताया। यहाँ पर हम करेंगे बच्चों कितना आएगा ये, यहाँ देखिए बी में हमारा r-1 है तो हम इसमें 1 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा देखिए बच्चों 2 3 0 -1 -2, बस आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको मैंने हर सवाल में बताया है, वही जांचने के लिए होता है कि कौन किससे आपस में जुड़ सकता है। देखो और भी इसके अवयव हमारे आ सकते हैं। और इससे पहले सवाल में मैंने क्या बताया, एक तरीका आपके पास ये भी है कि यहाँ के जो अवयव हैं वो लिख दीजिए और इनको यहाँ पर रख के उनको निकालते जाइए और फिर देखिए कि ऐसे ही हम अगर निकालते जाएं तो उसको वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा सह प्रांत के समुच्चय को। चले तो हम बच्चों पहले रखेंगे यहाँ पर किसको, x को 1, ठीक है बच्चों, x को मैंने क्या रखा 1। जब x को 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा 1 -2 बटे कितना बच्चों 1 -3, 1 -2 कितना हुआ बच्चों -1 और 1 -3 कितना हुआ -2। तो ये हमारा आ गया 1/2। ऐसे बच्चों जैसे हम ये ले लें F2, ठीक है, ऐसे हम क्या लेंगे F2 लेंगे। जब बच्चों 2 लेंगे तो 2 - 2 आएगा, आप ऊपर जरा ध्यान से देखिए, और 2 - 2 0 पर आ जाएगा और नीचे आएगा आपका 0, ये 2 - 3। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ मैंने आपको लिख के बता देता हूँ 2 - 2 और ये आपका आ जाएगा 2 - 3, मतलब कितना बच्चों 0। तो इसी प्रकार बच्चों आगे भी देखो डेटस में लगा सकता हूँ, इसकी हम जांच करते जाएंगे, पर आपको यहाँ पर 3 नहीं लेना है और यहाँ पर क्या नहीं लेना है, आपको 1 लेना है। तो बच्चों अब जरा इसमें एक बात का ध्यान दीजिए, मतलब F1 = 1/2 है, ये किसका समुच्चय है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का, 1 को छोड़ के सब आएंगे। तो यहाँ पर जैसे बच्चों अब मैं देखो इसके अनुसार यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1/2। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर 1 है बच्चों वो किससे जुड़ जाएगा आपका 1/2 से। ये देखिए F2 आ रहा है बच्चों, उसका मान कितना आ रहा है 0। तो आपको पता है F के अंदर जो होता है प्रांत का अवयव है 2 जुड़ेगा किससे बच्चों 0 से। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम इसमें वैल्यू रखते जाएं इसकी, किसकी बच्चों, प्रांत के अवयव की, तो वो हमारा एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे आके जुड़ जाएगा। मतलब ये है कि वहां पर आपका जो है कि जो सह प्रांत हैं वो सारे अवयव प्रतिबिंब हो जाएंगे किसके बच्चों, प्रांत के अवयवों के। और ये कब होता है, जब हमारा फलन क्या हो बच्चों, आच्छादक हो। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, ये देखिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होंगे, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब होंगे प्रांत के सभी अवयवों के, ठीक है बच्चों, सभी अवयवों के। और जब ऐसा होता है तो बच्चों आपको पता है अतः फलन आच्छादक होगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका सवाल नंबर जो 10वां था वो भी खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल हमारा क्या है, देखते हैं बच्चों जरा। ये देखिए बच्चों सवाल 11वां, सवाल 11वां जो है हमारा बच्चों, उसमें देखिए A B C D सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका मतलब ये सवाल आपका
सही विकल्प जो होगा उसको आपको चॉइस करना है या उसको छांटना है। तो ये उस प्रकार का सवाल है और काम आपको वही करना है। तो बच्चों यहाँ आगे देखते हैं, पहले मैं आपका यहाँ पर हल लिख दूँ क्योंकि तो हल तो मुझे करना ही है। देखते हैं बच्चों, हमें फलन क्या दे रखा है, R2R, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं की तरफ जा रहा है। आगे देखते हैं, f(x) हमें दे रखा है बच्चों x की पावर 4। कह रहा अगर f(x) x की पावर 4 हो तो बताइए कि ये सही उत्तर इसमें कौन सा है। तो बच्चों देखो सही उत्तर में हम एक ही आपके पास ऑप्शन है कि आप उसकी जांच कीजिए, एकेकी की आच्छादक की, और जो अगर वेरीफाई करता है कि कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम इसकी जांच करते हैं सबसे पहले बच्चों, ठीक है। तो एकेकी के लिए हम करेंगे यहाँ पर, आपको पता है देखो अब तो सवाल हमारे बहुत सारे हो गए हैं। एकेकी के लिए बच्चों समुच्चय जो हमें दे रखा है वो दे रखा है प्रांत और सह प्रांत का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब R। तो बच्चों यहाँ देखिए जरा क्या होगा, वास्तविक संख्याएं हमारी प्लस माइनस आपको मैंने बताया था 0 सब कुछ होता है। तो उसके अनुसार देखो मैं इसकी अब यहाँ पर जांच कर रहा हूँ। पहले ये देखिए बच्चों जरा, ठीक है, माना x1 बराबर 1 और बच्चों क्या x2 बराबर -1, 2 नंबर मान लिए मैंने बच्चों, ठीक है, प्रांत के अलग अलग 1 और -1। तब हम क्या करेंगे बच्चों, f(x1) जैसे पता है आपको, हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। अब तो x1 कितना हुआ बच्चों हमारा f1, इस f1 का मान निकालेंगे ऊपर से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 की पावर 4। और आपको पता है किसी भी पावर को निकालें 1 की, कितना आता है वो 1, ठीक है। दूसरा करते हैं f(x2) बच्चों कितना होगा हमारा f-1। अब बच्चों यहाँ देखते हैं -1 की पावर भी कितनी हो जाएगी, ये 4। और आपको मैंने बताया हुआ देखो पहली क्लासों में भी, और सिंपल सी बात है जो आपको पता होगी, माइनस की पावर अगर सम आती है तो प्लस होती है। अब बच्चों देखो अलग अलग अवयव थे 1 और -1, उनका मान एक जैसा आ रहा है, तो ये किसका होता है बच्चों, पहचान एकेकी नहीं होने की, जैसा आपको मैंने बताया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फलन एकेकी नहीं है, ठीक है, फलन क्या बच्चों एकेकी नहीं है। तो बच्चों जरा साथ साथ देखते रहो मेरे, जैसे तो अब जो सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ मालूम पड़ गई होगी। फलन एकेकी नहीं है तो इन चारों विकल्प में बच्चों या तो आंसर ए, सी या डी में से हो सकता है, क्योंकि जैसे ये कह रहा है कि एकेकी नहीं है, तो देखो ए और सी नहीं होगा बच्चों, सॉरी वो ए और सी नहीं होगा, क्योंकि ए और सी में एकेकी आ रहा है पर यहाँ पर एकेकी नहीं है। तो ये थोड़ा ऑप्शन हमें लग रहा है, अभी और जांचेंगे हम आच्छादक को। आच्छादक के लिए बच्चों देखो तुम्हें बताया क्या करते हैं, आच्छादक के लिए ये देखो बच्चों, ये जैसे हम फिगर बना लेते हैं, आपको पता है अब तो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी साथ साथ जैसे करते जाएंगे, तो हम आपको तभी कह रहे हैं। तो ये सब अभ्यास से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R हमको बताया समुच्चय किसका है, वास्तविक संख्याओं का। जैसे बच्चों मैंने यहाँ मान लिया 1, 2, 3, 0, -1 या -2 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे बच्चों मैं अगर f1 निकालूंगा, f1 मतलब x को हमें क्या रखना है 1 उस फलन में, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको जैसा हमने कराया था, x को हम कितना रखेंगे बच्चों 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 की पावर 4। और आपको पता है 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। ऐसे बच्चों अगर हम रखते हैं इसमें f को 0 x के साथ, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और चलो एक और ले लेते हैं f-1, तो ये कितना आएगा बच्चों -1 की पावर 4, वो कितना हो जाएगा 1। तो अब वही बात बच्चों f के अंदर का वह प्रांत का बराबर वाला सह प्रांत का, तो 1 आएगा 1 के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर 1 ले लिया बच्चों, 2 ले लिया, 0 डैश में हमारा 12, 13, 14, ठीक है बच्चों डैश मैंने और यहाँ तक रोक दिया। देखो थोड़ा इसके अनुसार बस आपको समझना है इस बात को
एक बच्चों किससे जुड़ जाएगा, एक से, तो आप इसको ऐसा जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 का मान कितना आ रहा है बच्चों, 16, मतलब 2 जुड़ेगा 16 से। देखो मैं तभी थोड़ा सा आगे इसको और बढ़ा दिया था। 0 किससे आ रहा है बच्चों, 0 से, ठीक है। f माइनस ए कितना आ रहा है बच्चों, 1। तो बच्चों इस बात का ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं सह प्रांत की, सह प्रांत में जैसे मैं 2 को देखता हूं, 2 किसी भी अवयव से नहीं जुड़ेगा जो प्रांत में है, या आपका 12 या आपका 13 17, तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब नहीं हुए, किसके, प्रांत के अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो आच्छादक नहीं होंगे, जैसा आपको सवालों में मैंने बताया था। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, फलन आच्छादक नहीं है। अब बच्चों देखते हैं कौन सा वाला केस यहाँ पर आ रहा है। तो इसके अनुसार एक ही भी नहीं होना चाहिए और आच्छादक भी, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा ठीक है, डी वाला। अतः विकल्प डी सही है, ठीक है बच्चों। तो ये वैसा आपका विकल्प वाला सवाल था, पर कहना हमको वही था, एक ही और आच्छादक की जांच। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो इसका और देखते हैं। ये देखिए बच्चों, सवाल 12 हमें दे रखा है, और उसमें बच्चों एक बात का ध्यान देना कि ABCD यहाँ पर भी हमको उसकी जांच करनी है कि जो हमारा फलन है वो एक ही आच्छादक है या नहीं है, और उसके अनुसार जैसे मैंने आपको अभी जो सवाल खत्म कराया है 13वां, उसके अनुसार, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तो हल लिखी हूँ आपको, पहले सवाल देखते हैं बच्चों। वही f(x) बराबर 3x, अभी हमारा जैसा था f(x) बराबर x⁴ जो सवाल दे रखा था। r2r पहले भी था। अब इसकी जांच करनी है कि वो हमारा आच्छादक है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे जरा एक के लिए। तो बच्चों एक के लिए हम क्या करेंगे, इस बात का जरा ध्यान देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर यदि x1 बराबर बच्चों मैंने ले लिया 1, ठीक है, x2 मैंने ले लिया यहाँ पर -1, मतलब बहुत सारे मैंने ले लिए, 1 -1 या 1 -1 2 -3 जो भी है। अब यहाँ पर बच्चों इसके टेस्टिंग करते हैं जरा। तो f1 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से हमारा 3, इस पर निकालते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों -3। और भी हम लेगा इसी प्रकार बच्चों, और आप जांच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 4 तो ये आपका आ जाएगा 12। तो बच्चों इस बात का ध्यान दीजिए, अलग अलग अवयव को लेने पर जो मान आ रहे हैं फलन के वो भी अलग अलग आ रहे हैं। जैसे 1 -1 के लिए 3 -3, 2 4 के लिए 6 12, मान कैसे आ रहे हैं अलग अलग। और जब मान अलग अलग आते हैं तो फलन हमारा एक ही होता है। तो यहाँ फलन क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, फलन एक ही होगा। अब बच्चों किसकी जांच होती है यहाँ पर, फिर उसके बाद आच्छादक की, आच्छादक के लिए, ठीक है बच्चों। तो जैसा आपको मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए, बस आपको उसका अभ्यास करना है। आच्छादक के लिए जैसा आपको बताया, यहाँ पर मैं फिगर से बना देता हूँ थोड़ा बच्चों, ये फिगर थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। ये फिगर हमारा ऐसा बन जाएगा, बस थोड़ा जांचने के लिए आपको बताया। ये हमारा कितना है बच्चों R2 R, ये हो गया हमारा F। तो बच्चों जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 0 -1 या -2, बहुत सारे आएंगे, आपको पता है वास्तविक संख्याओं में बहुत सारे आएंगे भाई, ये बस जांचने के लिए है। तो बच्चों F1 निकालेंगे तो आपको पता है वो कितना आएगा यहाँ से 3, F2 निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। बस आपको मान फंक्शन में साथ साथ रखने हैं, जैसा हमने अब तक के सवालों में किया है।
एफ 0 करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। एफ माइनस ए करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 3, या एफ माइनस का 2 रखेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो अब यहाँ पर इसके अनुसार देखिए ऐसा आ जाएगा 1 2 फिर डैडस करके बच्चों मैंने जैसे यहाँ पर 3 तो ले लिया, ठीक है, डैडस करके 6 ले लिया, फिर 0 और फिर -1 और यहाँ बच्चों कितना माइनस का 6, मतलब डैडस करके पूरा एक दिखाने के लिए। तो बच्चों एक के लिए आ रहा है, आपको पता है एफ के अंदर का मान क्या होता है प्रांत का, तो एक आ रहा है 3 के साथ, ये देखिए 2 आ रहा है 6 के साथ, 0 आ रहा है 0 के साथ, ठीक है, -1 आ रहा है -3 के साथ। तो देखिए -3 अगर हम यहाँ ले लें, इसको ऐसे -3 ले लें तो उतना आ जाएगा। f -2 बच्चों कितना आ रहा है -6, तो ये आपका ऐसे, मतलब ये है बच्चों कि सह प्रांत के सारे अवयव जो है प्रांत के सारे अवयव से जुड़ जाएंगे। और जब ऐसा होता है कि सह प्रांत के सारे अवयव क्या हो बच्चों, आपके प्रतिबिंब हो प्रांत के अवयव के, तो क्या होता है हमारा आच्छादक। तो यहाँ पर हमारा फलन क्या हो जाएगा बच्चों, अतः फलन आच्छादक होगा। अब जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पर x को रखता हूँ 1/3, भिन्न का मान 3 से 3 कटेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 कहाँ के मिल जाएगा 1 पर, मतलब सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे सह प्रांत के अवयव। तो विकल्प बच्चों कौन सा सही होगा फिर इसमें आप देखिए, जिसमें आपका एक एकी भी हो और आच्छादक। ये आपका ये रहा बच्चों, ये रहा एक एकी आच्छादक है, तो यहाँ हमारा विकल्प ए सही है, ठीक है बच्चों। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस जितने सवाल कराए गए हैं, जो आपको सब कुछ बताया गया है संबंध से लेके अब तक, उनका अच्छे से अभ्यास करना है। आच्छादक और एक एकी दोनों एक साथ कैसे होते हैं, उनकी जांच कैसे की जाती है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। बस आपसे मैं यही कहूँगा, बार बार हर क्लास के बाद अच्छे से प्रयास कीजिए, समझिए, और हमारा साथ जो है वो साथ के साथ ही बनाते जाइए। मतलब ये है कहने का कि जो हम बताएं उसको साथ साथ करते जाइए, ठीक है। इसी विश्वास के साथ मैं क्लास बंद करता हूँ, अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर।